अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चे आजकल अपने माँ बाप के साथ झूठ क्यों बोलते हैं? क्यों उनका कहना नहीं मानते? कौन ठीक है, बच्चे ठीक हैं या फिर पेरेंट्स? गलती पे कौन है, बच्चे गलत हैं या फिर पेरेंट्स? आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे है जी सुबह सुबह का टाइम और मैं बना रही थी जी अपने लिए नाश्ता। मॉइस को मैंने स्कूल भिजवा दिया था, हस्बैंड को भी ऑफिस में भिजवा दिया था। अब था कि मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊं, साथ साथ मैंने आज लंच बॉक्स प्रेप भी करके रखने थे। लास्ट मैंने आपको बताया था कि मैंने कोई भी किसी भी किस्म की प्रिपरेशन नहीं की हुई। स्कूल ओपन हो गए हैं, मतलब मैंने कुछ भी नहीं बना के रखा हुआ, तो मुझे था कि आज मैं शामी कबाब भी बना लेती हूँ। साथ साथ चिकन की जो टिक्कियाँ होती हैं ना, वो भी मैं बना के रखूँगी। अच्छा, चिकन में जो है उसकी जायके को ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसमें मैं वेजिटेबल्स ऐड करती हूँ, और भी आज मैंने काफ़ी चीज़ें उसमें ऐड की हैं। वो दोनों की रेसिपी जो है ना, मैं आपको दूँगी, और आपने व्लॉग जो है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज का व्लॉग उन परेशान माँओं के लिए है जो अपने बच्चों से उनके झूठ बोलने से, उनकी तंग करने की वजह से तंग है। अच्छा जी, आज मैं ब्रेकफास्ट में पराठा बना रही थी, साथ में ले रही थी जी एग, और साथ है जी मेरी स्ट्रॉन्ग चाय। सुबह सुबह चाय जो है वो स्ट्रॉन्ग ही अच्छी लगती है, बिल्कुल भी दूध वाली चाय जो है ना मुझे पसंद नहीं है। और उसके बाद ये है कि सारा दिन आप एक्टिव रहते हो और काम शाम हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करने लगी थी, चाय बनाने के बाद ना मैंने साथ ही कुछ वेजिटेबल्स मंगाए हुए थे, पहले से ही मंगवा के रखे हुए थे। शामी कबाब दरअसल मैंने पहले बनाने थे और चीज़ें मैंने पहले से ही मंगवा के रखी हुई थी। फिर ये था कि मैं उस दिन बिज़ी ही इतना रही, मतलब कल का व्लॉग जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, दूसरा ये कि मुझे टाइम भी नहीं मिला व्लॉग रिकॉर्ड करने का। तो मैंने कहा चलिए जी, आज जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे चने की दाल लेके आई थी, वो भिगोने लगी हूँ, और चिकन की मेजरमेंट और चने की दाल की मेजरमेंट भी आपको बताऊँगी कि एग्ज़ैक्ट जो है वो मेजरमेंट किस तरह आप रखोगे तो आपके शामी कबाब जो है ना वो परफेक्ट बनेंगे। तो जी यहाँ पे जी मैंने चिकन जो है ना वो 1 केजी लिया था, बड़े-बड़े पीसेस में उसको करवा लिया था, बस धो के मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, अभी थोड़ी देर तक निकाल लेती हूँ। फिलहाल जो है ना दाल को मैं भिगो लेती हूँ। दाल जो है मैंने ली है 3 पाव, चिकन 1 किलो चिकन में डलेगी 3 पाव दाल, ठीक है जी, 3 पाव इनफ रहेगी। कम करोगे तो चिकन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर आप पूरी चिकन में पूरी दाल मतलब दोनों के मेजरमेंट एक जैसी रखोगे तो फिर दाल ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर ये है कि चिकन से 1 पाव दाल कम रखोगे ना तो मज़े के शामी कबाब आपके बन जाएँगे, रेशेदार बन जाएँगे, चिकन भी फ़ील होगा और दाल का भी टेस्ट आएगा। ठीक है जी, साथ-साथ मैंने वेजिटेबल्स मंगवाए हुए थे, चाइनीज़ वेजिटेबल्स जो होते हैं जी चाइनीज़ खानों में यूज़, तीनों चीज़ें, जो शिमला मिर्च थी, बंद गोभी है, साथ है जी चाइनीज़ गाजर। ठीक है जी, इन तीनों तीनों चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी, और साथ-साथ हरी मिर्चें भी, हरी मिर्चें तो खैर नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चे जो हैं वो हरी मिर्चें मेरे खाते नहीं, इसलिए मैं कम चीज़ों में ही डालती हूँ, मतलब जो उनके लिए ख़ास तौर पे चीज़ बना रही होती हूँ, उनमें मैं नहीं डालती हूँ। ठीक है जी, अब चलिए जी शामी कबाब बना लेते हैं। दाल मैंने भिगो दी थी 1 डेढ़ घंटा, ठीक है जी, उसके बाद मैं डाल दूँगी सबसे पहले पतीले में दाल। उसके बाद जी मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज़, रफली चॉप कर लिया था। ठीक है जी, उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने बड़े-बड़े पीस इसके करवा के लिए थे, और ये है कि इसको फ्रीज़ किया हुआ था। ठीक है, जब हम इसमें डालेंगे खुद ब खुद खुल जाएगा ये। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जनाब मोटी वाली जो लाल मिर्चें होती हैं ना वो, ठीक है। क्वांटिटी जो है मैं आपको इसकी बता देती हूँ कि मतलब 1 बाउल जो है ना वो आपने भर के इसमें डाल देना है। तीखा ज़्यादा पसंद करते हो ज़्यादा ऐड कर दो, अगर कम पसंद करते हो तो इसकी क्वांटिटी जो है ना वो आप कम कर सकते हो। अब इसमें मैंने नमक डाल दिया है, नमक डालने के बाद मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी, ठीक है जी। ज़ीरा ऐड करने के बाद इसमें मैं सूखा धनिया डाल दूँगी, थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल रही हूँ क्योंकि चिकन और दाल जो है वो मेरे पास ज़्यादा है। तो फिर अगर हम ये चीज़ें कम डालेंगे ना तो टेस्ट निकलेगा नहीं। उसके बाद ये है जी मेरे पास दालचीनी, बड़ा टुकड़ा जो दालचीनी का है वो ऐड करूँगी। उसके बाद 3 से 4 लौंग इसमें डाल दूँगी, साथ-साथ इसमें बड़ी वाली जो इलायचियाँ होती हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2। ठीक है जी, उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे और बस भई इसको पकने के लिए रख देंगे। साबुत काली मिर्च भी इसमें ऐड करनी है, ठीक है जी, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद जब ये पक जाएगी तो इसको चॉपर में चॉप करना चाहो वो कर लो, या फिर ये है कि आप जिस तरीके से भी इसको चॉप करना चाहो आप कर सकते हो। उसके बाद इसमें हरी मिर्चें 3 से 4 अदद डाल दूँगी, साथ-साथ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डल जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर देंगे, और पानी बहुत ही ज़्यादा डाल नहीं देना। बाद लोग ये होते हैं कि पानी की जो है ना वो नदियाँ बहा देते हैं इसमें, और उसके बाद खुश्क होने में इतना टाइम लगता है, उतनी देर में ये होता है कि पानी जो है ना वो दाल सॉरी बिल्कुल नरम सी पड़ जाती है। बाहर की रोशनी चेक करें, इतनी खूबसूरत, अभी सुबह-सुबह का टाइम है ना तो वाइट-वाइट सा रोशनी जो है ना, लाइट-लाइट सी धूप निकली हुई थी, और बड़ा ही खूबसूरत सा मौसम था। वैसे गर्मी अब दोबारा से हो गई है, अब ठंडी-ठंडी हवाएँ जो है ना वो चलना बंद हो गई हैं। गर्मी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता से हो रही है। यहाँ पे शामी कबाब मैंने अच्छे तरीके से कूट लिए थे, अब ये है कि इनको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, साथ-साथ इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे, और हरा धनिया डालने के बाद जनाब हम इसको जो है ना शामी कबाब बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बनानी चिकन टिक्की भी वो मैं आपके साथ नेक्स्ट शेयर करती हूँ। आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। झूठ बोलना बच्चों की समझे आदत ही होती है। बुरी आदतें होनी चाहिए नहीं है, लेकिन ये है कि अगर अच्छाई और बुराई का बच्चों को पता लग जाए तो फिर वो बच्चे ना कहलाएँ।
अगर आपको पता ये लग रहा है कि आपसे कोई बच्चा झूठ बोल रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको करेक्ट करने का तरीका क्या है। अगर आपको ये पता लग रहा है कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है, कोई बड़ा आपसे झूठ बोल रहा है या कोई बच्चा आपसे झूठ बोल रहा है, तो ये इखलाकी बात है कि आप उसको ये ना बताएं कि आपको ये पता लग गया वो आपसे झूठ बोल रहा है। आप क्या करते हो, बच्चे को पकड़ते हो और उससे कहते हो कि तुम एक्सेप्ट करो कि तुम झूठ बोल रहे हो, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, तुम झूठे हो। तो लेकिन बच्चा जो है ना वो एक्सेप्ट करता नहीं है। आप इसके लिए एविडेंस ढूंढते हो, आप इसके किसी दोस्त को कहते हो कि तुम बताओ ये सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आप किसी पड़ोसी को कहते हो कि आप कि तुम इसका एविडेंस बनो और इससे कहो कि हाँ ये झूठा है, और वो पड़ोसी जो है वो आपकी साइड लेते हुए वो बच्चे को झूठा करार देगा कि हाँ बच्चा जो है वो झूठ बोल रहा है। उसको प्रूव करने की तरफ आप लग जाते हो, उसको भागने का रास्ता नहीं देते हो। ऐसा करके आप जो है ना लाइफ टाइम उसके करैक्टर को ख़त्म कर देते हो। अगर आपको पता लग रहा है कि आपका बच्चा झूठ बोल रहा है, तो उसको सच में लाने का तरीका ये नहीं है कि आप बताओ और उसको साबित करो। इसको सच पे लाने का तरीका ये है कि आपने उसको बताना ही नहीं कि तुम झूठ बोल रहे हो। आप उसको जाहिर ही ना होने दें, आप उसको पता ही ना लगने दें। आप नॉर्मल रिएक्ट करें और ये बिल्कुल भी ना पता लगने दें कि आपको पता लग गया। दिस इज़ फॉर यू। अगर आप ये सोचते हैं कि कौन से फैक्टर है जिसकी बेसिस पे ये बच्चा सच पे नहीं आ रहा, इसे क्यों ज़रूरत पड़ी कि वो झूठ बोले आपसे, इसने क्यों नहीं सही बात की, जो सही बात थी वो आप तक क्यों नहीं पहुंचाई, वो आपसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आपके साथ खुल के बात क्यों नहीं करना चाहता, ये आपको सोचना चाहिए। आप क्या करते हैं, उसे प्रूव करते हैं, दूसरों से उसे प्रूव करवाते हैं, उसे पकड़ते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे सब पता है, मेरी 4 आंखें हैं, मैं तुम्हें हर तरफ से देख सकता हूँ। आपने उसे कुछ भी नहीं कहना। दूसरी बात, आप ये देखें कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, क्या कि वो ऐसा कर रहा है। अगर किसी बच्चे की करेक्शन आपको ज़रूरत पड़ जाए कि आपने उसकी करेक्शन करनी है, सपोज़ अगर किसी के बच्चे को पता लग गया है कि आपको पता लग गया है कि वो जो है वो झूठ बोल रहा है आपके साथ, तो यू हैव टू गिव अ रिस्पॉन्स टू दैट चाइल्ड। सपोज सिचुएशन इज़ लाइक दैट, तो यहाँ पे आपने एक काम करना है, उसकी पब्लिक इमेज सेव करें। वो बच्चा जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपने प्रोटेक्ट कर ली, उस टाइम पर जब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली थी, तो समझें आप जीत गए। वो दुनिया के साथ बेईमानी कर सकता है लेकिन आपके साथ फेयर रहेगा। एक चीज़ कहलाती है पर्दादारी। मैं ये कहती हूँ कि पर्दा करना आसान हो गया लेकिन पर्दादारी मुश्किल हो गई है। व्हाट इज़ पर्दादारी? पर्दादारी इज़ किसी के ऐप पर पर्दा डालना, किसी के फॉल्ट पर पर्दा डालना, किसी के फॉल्ट को छुपा देना। ये बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर आपका बच्चा, आपको लगता है कि इसने गलत बात की है, आप उसको अकेले में बुलाएं, उसको रिपोर्ट नहीं करें। हम क्या करते हैं, चलो इसके पेरेंट्स को बुला लो, फलां को बुला लो। अगर आपके बच्चे के पेरेंट्स को बुलाकर बताते हैं कि उसने गलत काम किया, तो इससे मुझे बताएं कि फ़ायदा क्या होगा। एक मिसाल मैं आपको और देती हूँ। अगर आप कोई गलत काम कर रही हो, ठीक है, मैं आप हाउस वाइफ की बात कर रही हूँ, और आपके हस्बैंड को आपसे शिकायत है, ठीक है, वो अब क्या करेंगे, आपके हस्बैंड आपके साथ कोई गिला शिकवा नहीं करेंगे, आपकी अम्मी तक पहुंच जाते हैं। वो उनको जाके बताते हैं कि आपकी बेटी जो है ना ये कर रही है, वो कर रही है। तो आप जो हो वो फिर ये नहीं हो अपने हस्बैंड को कहोगे कि वेरी गुड, आपने मेरे हस्बैंड को, मेरी मामा को सॉरी बता दिया, तो मैं अब आप जो कहोगे वही करूँगी। तो ये होता है कि वो चिढ़ जाएगी और कहेगी कि आपने मुझे मना किया इस बात से, या आपने मेरी बात आगे तीसरे बंदे तक पहुँचाई है। तो फिर ये होगा कि वो और ज़्यादा जो है ना वो काम ख़राब हो जाता है और ज़्यादा चिड़चिड़ाहट इंसान में आ जाती है। आप तो हस्बैंड से ये कहोगे ना कि अगर आपने अपनी मेरी अम्मी तक आपने ये बात पहुंचाई है, अगर आप ये मुझे बता देते या समझा देते, तो शायद मुझे मेरी गलती का एहसास हो जाता। आपने अपने घर से बाहर बात निकाल ली है, तो अब देखना ज़रा मैं करूँगी क्या। तो सेम यही सिचुएशन बच्चे के साथ भी होती है। अगर अकेले में बच्चे को समझा दिया जाए, दूसरा महफिल लगा लगा कर बच्चे को ज़लील ना किया जाए, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म ना की जाए, ऐसे बच्चे कभी भी ठीक नहीं होंगे, बल्कि और ज़्यादा बिगड़ेंगे। जैसे हम बड़े, हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा अजीज़ होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट को हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। सेम इसी तरह बच्चों के साथ भी होता है। वो इंसल्ट जो है वो किसी के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो बात जो आप किसी के सामने कहोगे, किसी के सामने डांटोगे, समझाओगे, वो उस बात का असर नहीं लेगा। उस बात का असर लेगा जो आप उसको अकेले कमरों में बैठ के समझाओगे या बताओगे। तो इस तरह से आप अपने बच्चों के दोस्त बन जाएं। अगर वो किसी पॉइंट पे गलत है तो उनको अकेले में समझाएं, ना कि ये कि आप एक मजमा लगा लें और उसमें बैठ के महफिल लगाएं और अपने बच्चे को जलील करें। इस तरह बच्चे में ये होगा कि आदत जो है वो और ज़्यादा बिगड़ेगी, झूठ बोलने की आदत ज़्यादा बिगड़ेगी, और उसके बाद बल्कि बिगड़ेगी नहीं, मतलब झूठ बोलने की आदत ज़्यादा बढ़ेगी और वो बच्चा जो है बिगड़ता 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 आपके हाथ से निकल जाएगा।
तो मुझे लग रहा था कि मैं आज जो है ना वो आपके साथ इस टॉपिक पे डिस्कस करूँ, क्योंकि आज जो है मेजॉरिटी ऑफ द हाउस जो है ना वो इसी परेशानी में घिरे हुए कि बच्चे जो हैं उनके कंट्रोल में हैं ही नहीं। तो मुझे था कि मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करूँ, ताकि आप जो हो अगर किसी पॉइंट पे गलत हो तो आप ठीक हो जाओ, अगर बच्चे किसी पॉइंट पे गलत है तो आप उनको गाइडलाइन दो अच्छे तरीके के साथ, उनको अच्छे तरीके के साथ समझाओ, क्योंकि हर पॉइंट पे बच्चे गलत नहीं होते हैं, किसी टाइम पे बच्चे ठीक भी होते हैं और उस पॉइंट पे माँ बाप गलत होते हैं। आई होप आपको मेरा ब्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। इंस्टाग्राम लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, वहाँ पे जाके भी फॉलो कर लीजिएगा। चलें जी, मिलते हैं जी अब आपके साथ नेक्स्ट एक खूबसूरत से ब्लॉग में एक मज़े के टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।